हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर बेटर लाइफ इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन मैंने एक वीडियो बनाया कि ऑल टाइम हाई मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो गलती करने के कारण उनका पैसा डूब भी सकता है। तो जरूर ये वीडियो चेकआउट करना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं। अभी सेंसेक्स जो है वो 57,000 को भी क्रॉस कर चुका है और हिस्टोरिक हाई पे अभी ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ जो निफ्टी भी 17,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और ये उसके भी हिस्टोरिकल हाई पे अभी वो ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी इस इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन अभी मार्केट में चल रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी है अच्छी ग्रोथ की, वो बहुत ही कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी टॉप पे चल रहा है। और आपको पता है कि कोई भी माल अगर आप बहुत महंगा खरीदते हो तो उसे और महंगा बेच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपके रिटर्न्स के जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मार्केट है उसमें 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज अभी लिस्टेड है। तो इसमें से भी हम ऑल टाइम हाई मार्केट होने के बावजूद भी ऐसी कुछ कंपनीज है जो अभी भी अपने रिजनेबल वैल्यूएशन पे ही ट्रेड कर रही है और अभी भी उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है हमें बाय करने के लिए। और अगर हम ऐसी कंपनीज अभी पकड़ लेते हैं तो आगे जाके आपको जरूर अच्छा फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स में ही अपना पैसा लगाना चाहिए। इसलिए जो शॉर्ट लिस्टिंग करके हमने आपके लिए जो कुछ स्टॉक लेके आए हैं, वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज के डिटेल्स है और वो जरूर आप फर्दर स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हो। वो दोनों स्टॉक जो है अभी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन से दो स्टॉक है वो। दोस्तों, पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अगर 52 वीक हाई देखा जाए तो 52 वीक हाई होता है 4735 का। और अपने 52 वीक हाई से ये कंपनी अभी लगभग 13% के डिस्काउंट पे चल रही है। या दोस्तों, 13% ये लोअर रेट पे चल रही है अपने 52 वीक हाई से। लेकिन दोस्तों, हमें डायरेक्टली अगर कोई कंपनी लो पे चल रही है तो डायरेक्टली उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। पहले हमें उसके फंडामेंटल जरूर चेक करने चाहिए। हम अगर इसके हिस्टोरिक रिटर्न्स की बात की जाए तो लास्ट 5 ईयर्स में देख सकते हैं कि कितने गजब के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। तो 677% के रिटर्न सिर्फ 5 ईयर्स में दिए हैं। अगर 5 ईयर्स पहले बात की जाए तो स्टॉक प्राइस था 531, जो बढ़ के अभी हो गया है 4138। सो बहुत ही गजब के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हैं। तो दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल्स क्या क्या है, उसके बाद ही हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस कंपनी में बाय करने का। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें और कॉन्फिडेंस आए इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज लार्जेस्ट होम ग्रोन डिजाइन फोकस एंड सॉल्यूशन कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग एंड मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स मार्केट इन इंडिया। सो एक कंपनी मेनली कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि स्मार्टफोन एंड लाइटिंग के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है इंडिया में उसके रिलेटेड ये काम है इसका। देयर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो product portfolio includes consumer electronics like LED TVs, then home appliances like washing machine, then lighting products like LED bulbs and tube lights, and mobile phones slash smartphones, then CCTV and DVRs, also medical equipments. So बहुत ही वाइड जो है इसका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का, जो अलग अलग सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि एलईडी टीवी, देन देख सकते हैं कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, देन जो लाइटिंग के प्रोडक्ट है एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट, देन सीसीटीवी, देन मेडिकल इक्विपमेंट भी ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। सो अच्छा एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिख रहा है इस कंपनी का। आगे देख लेते हैं। डिक्सन ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशन इन रिवर्स लॉजिस्टिक, दैट इज रिपेयर एंड refurbishment services of set-top boxes, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स एंड एलईडी टीवी पैनल्स। सो इसमें भी ये एक अच्छा सर्विस देती जरूर है। अगर की पॉइंट की बात की जाए तो ब्रांड बिहाइंड ब्रांड्स, मतलब जो डिक्सन है इज बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ एलईडी टीवीज इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग टीवीज फॉर ब्रांड्स लाइक सैमसंग, पैनासोनिक, Xiaomi, TCL, OnePlus एंड मेनी मोर। मतलब ये ब्रांड बिहाइंड ब्रांड की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो डिक्सन है ये इन कंपनी से बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके लिए ये टीवी बनाने का काम करती है। तो एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर लाइटिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपनीज लाइक फिलिप्स, हेवल्स, सिस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड मोर। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, आपने टीवी के लिए जो ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड देखे, वही ब्रांड, उसी टाइप के बड़े ब्रांड आपको लाइटिंग के सेक्टर में जो जो बड़े बड़े ब्रांड है हमें दिखाई देते हैं तो लाइटिंग सेगमेंट में, उनसे भी इनका टाई अप है और इनके लिए भी ये काम करते हैं। दे हैपन टू बी leading contract manufacturer of semi-automatic washing machines for clients like Godrej, Samsung, Lloyd, Panasonic, and they also in business of manufacturing mobile phones and security system। मतलब देख सकते हैं दोस्तों, हर एक बिजनेस के जो टॉप कंपनीज है
उनके लिए ये काम करते हैं, चाहे वो एलईडीज का बिजनेस हो, मोबाइल फोन्स का बिजनेस हो, वॉशिंग मशीन का बिजनेस हो, या फिर लाइटिंग का बिजनेस हो। हर एक सेगमेंट में जो मार्केट लीडर कंपनीज है ये उनके साथ काम कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांग फंडामेंट है इस कंपनी के। अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी ऑपरेट्स ऑन टू मॉडल्स, नेमली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो ओईएम से हम जानते हैं, और उसके साथ साथ ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर, ओडीएम। OEM. In this model, Dixon acts as a executioner. They simply assemble the product based on their customer specification. So मतलब OEM में सिर्फ वो असेंबली का काम करते हैं। अगर ODM की बात की जाए तो Dixon will produce the product from the scratch, including the design and selection of raw material using its in-house R&D. Hence, there is higher OPM realized through this model. However, this model contributes only 9% of total revenue of the company. So जो OEM है उससे उनका ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आता है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओईएम में कम है। लेकिन ओडीएम से जो ज्यादा इनका प्रॉफिट आता है, लेकिन उनका सिर्फ 9% ही ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो अभी देख लेते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप का। एलईडी टेलीविजन 48% रेवेन्यू एलईडी टेलीविजन से आता है, 9% होम अप्लायंसेस से आता है। लाइटिंग सिस्टम से 26% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। साथ ही साथ मोबाइल फोन से 12% एंड सिक्योरिटी सिस्टम, मतलब जो कैमरा रहते हैं सीसीटीवी, उनसे 5% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात की जाए तो कंपनी हैज 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कवरिंग 12 लाख square feet spread across the nation, and they offer complete solution to its customer from the manufacturing and designing to assembly and delivery support across all the verticals. The company has also widened its customer base across both domestic and international brands across various business segments. Okay, then आगे देख लेते हैं approvals under PLI scheme. So देख लेते हैं दोस्तों, डिक्सन टेक्नोलॉजी रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड incentives for manufacturing mobile phones. Under this scheme there is an incentive of 4 to 6% on incremental sales. So ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। और आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो चाइनीज कंपनीज है उन पे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस डाल दिए और रिस्ट्रिक्शन डाल रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो इंडियन कंपनीज है ये स्मार्टफोन के बिजनेस में आए। सो इसको डायरेक्ट बेनिफिट डिक्सन टेक्नोलॉजीज को मिल सकता है। आगे बात की जाए तो एनहांसिंग होराइजन, so Dixon's new mobile manufacturing factory has been set up and is under trial phase with capacity to produce 20 million smartphones per annum. The company expects to generate cumulative revenue of 25,000 to 28,000 crores in next 5 years. तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा स्मार्टफोन का मार्केट है, ये कैप्चर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी इनको इस जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनमें वो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। सो डबल पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। कंपनी 25 to 28,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर सकती है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। सो बहुत ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के लिए दिख रही है। साथ ही साथ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये कंपनी अभी काम करेगी, और एमओयू विथ भारतीय इंटरप्राइजेस से भी ये कंपनी जो टाइप है वो करने वाली है आगे आने वाले दिनों में। और दे सकते हैं कि डिक्सन विल ओन 74% ऑफ स्टेक इन भारतीय इंटरप्राइज एंड विल ओन 26% ऑफ जॉइंट वेंचर। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स दिख रहे हैं इस कंपनी के लिए। अगर दोस्तों मार्केट कैप की बात की जाए तो 24,000 का मार्केट कैप अभी इस कंपनी का है। और अगर आरओसी की बात की जाए तो 32% का आरओसी है, और आरओई की बात की जाए तो 25% का आरओई इस कंपनी का अभी चल रहा है। और अगर मैंने जैसे आपको बताया कि 20 से ऊपर आरओसी और आरओई हो गए तो बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। सो ये एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर प्रोज की बात की जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर and company has delivered good profit growth of 35% CAGR in last 5 years. So ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए जो सितंबर 2018 में के क्वार्टर में 33 करोड़ का था, जो अभी बढ़ के जून 2021 के क्वार्टर में 48 करोड़ का थोड़ा डीप आया है, इसलिए स्टॉक में करेक्शन है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात की जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, जो मार्च 2012 में 5 करोड़ का था सिर्फ, वो अभी बढ़ के 287 करोड़ का हो गया है ऑपरेटिंग। तो कंटिन्यूसली अच्छा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है कंपनी का। अगर नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो ये -7 में था, जो मार्च 2012 की बात है, -7 के बाद देन 5 करोड़ पॉजिटिव में आया, देन 14, देन 12 करोड़, देन 43 करोड़, देन 48 करोड़, देन 61, देन 63, देन 120। मतलब देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इस कंपनी का ग्रो होते ही जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 31% के जबरदस्त ग्रोथ से ये कंपनी ग्रो हो रही है।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 38% का CAGR से कंपनी बढ़ रही है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR देखें, स्टॉक 90% के गजब के CAGR से बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना जबरदस्त मल्टीपैगर रिटर्न इस स्टॉक ने दिए है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो अभी प्रोमोटर्स के पास 35% का स्टेक है, FIIs के पास 19% का स्टेक है, DIS के पास 9% एंड पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग है। तो बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है इस कंपनी में। सो दोस्तों ये कंपनी अभी 13% अपने ऑल 52 वीक हाई से 13% लो पे चल रही है। तो इस वैल्यूएशन पे, इस करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हो इस कंपनी को। अब देख लेते हैं दूसरी कंपनी। दोस्तों दूसरी कंपनी है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया के रिटर्न की अगर बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 74% के रिटर्न दिए, और मैक्सिमम की बात की जाए जो 2019 में जो लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी के, उसके बाद देख सकते हैं कितने जबरदस्त रिटर्न सिर्फ 2 साल में इस कंपनी ने 456% के गजब के रिटर्न दिए हैं। और अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई से ये कंपनी अभी लगभग 25% के जो डिस्काउंट पे चल रही है। तो इसका 52 वीक हाई 6285 का है, और ये कंपनी अभी 4690 पे ट्रेड हो रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर किया है, मतलब एक के बदले आपको अभी 5 शेयर मिलने वाले हैं इस कंपनी के। तो ये स्टॉक स्प्लिट होकर इसका फेस वैल्यू जो 10 रुपीज का था वो स्प्लिट होकर अभी 2 रुपीज हो जाएगा, और एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं इस कंपनी के। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके क्या क्या डिटेल्स है, जिसको देखने के बाद आपका व्यू और स्ट्रांग हो जाएगा इस कंपनी को खरीदने का, और आप कॉन्फिडेंस से इस कंपनी को खरीद सकते हो। तो कंपनी के बारे में देख लेते हैं। एफएल इंडिया इज टेक्नोलॉजी कंपनी विथ proprietary consumer intelligence platform that delivers consumer acquisitions, engagements and transactions through relevant mobile advertising। मतलब मोबाइल एडवर्टाइजिंग से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं दोस्तों। इट्स अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी फाउंडेड इन 2005 एंड एंटर्ड इंडिया इन 2006। दे वर्क ऑन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे ये कंपनी काम करती है और इंडिया से 2006 से काम कर रही है। अगर की पॉइंट्स की बात की जाए तो बिजनेस सेगमेंट में कंज्यूमर प्लेटफॉर्म से 97% बिजनेस है इनका। न्यू कंज्यूमर कन्वर्जन through relevant mobile advertising, retargeting existing consumers to complete transaction of e-commerce companies and online to offline। ओके, O2O प्लेटफॉर्म से एक कंपनी काम करती है, और जो कंपनी है जो उनके कंज्यूमर से उनको रीटारगेट करने का काम करती है थ्रू मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से। सो ये बात अपने नोट करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म दैट कन्वर्ट्स ऑनलाइन कंज्यूमर एंगेजमेंट इनटू इन स्टोर वॉकिंग्स। सो ऑनलाइन से इन स्टोर में जो कन्वर्ट करती है अपने कस्टमर को। इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से 3% इसका बिजनेस है। प्रोवाइड्स एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर एंटरप्राइज टू एनहांस देयर एंगेजमेंट विद मोबाइल यूजर्स सच एज डेवलपिंग एप्स एनेबलिंग ऑफलाइन टू ऑनलाइन कॉमर्स फॉर ऑफलाइन business with e-commerce aspirations and providing enterprise grade data analytics for online and offline companies। so data analytics जो नया फील्ड है उसका भी ये बहुत अच्छे से यूज करते हैं। सो इसमें बिजनेस में फायदा होता है। डेटा का यूज करके अगर उसमें से इनसाइट निकाला जाए तो बिजनेस के लिए बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो ये काम भी ये कंपनी बहुत अच्छे से करती है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो CDP फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन, डेटा ऑडियंस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू ग्रो ROI, online to offline businesses platform helps fulfill customer journeys, converting online impressions to offline sales, technology enabled by a rich parent portfolio, 18 patents granted and filed in field of consumer acceptable advertising। so इनके पास 18 जो है पेटेंट है, जो की बहुत ही अच्छी बात है। जो पेटेंट होने का बहुत अच्छा फायदा होता है कि अपना प्रोडक्ट कोई कॉपी नहीं कर सकता, और उसका जो बेनिफिट होता है आपको वो एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट कर देता है उस सेगमेंट में। दोस्तों अभी देख लेते हैं कंपनी का जो फोकस है वो किस पे है मेनली। 95% ऑफ द बिजनेस इज मोबाइल ऐप एडवर्टाइजमेंट फोकस। मतलब जो मेन इनका 95% कोर बिजनेस है वो मोबाइल के में से जो ऐप रहते हैं उनके एडवर्टाइज, जो मोबाइल ऐप में जो एडवर्टाइज दिखती है आपको, एड्स दिखती है वेरियस, उनके ऊपर इनका मेन फोकस है। और मोबाइल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इज प्रोजेक्टेड टू रीच अ शेयर ऑफ 64% ऑफ द टोटल डिजिटल एड स्पेंड बाय 2022। मतलब अगले साल 64% तक उसका शेयर चले जाने वाला है, प्रोजेक्टेड है। तो बहुत ही बड़ा नंबर है, और इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रही है इस कंपनी की। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो एक मिड कैप कंपनी है। ROC की बात की जाए तो 39% का ROC है, और अगर ROE की बात की जाए तो 45% का ROE। तो मतलब एक गजब के नंबर है दोनों। तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। अभी आगे देख लेते हैं कि
कंपनी के प्रोज के कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 55% ROE इन लास्ट 3 ईयर। सो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव है। अगर ईयर ऑन ईयर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात की जाए तो जो मार्च 2018 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 46 करोड़ का था, तो अभी वो बढ़ के मार्च 21 में 130 करोड़ का हो गया, जो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो एक अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात भी की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहा है। सो अच्छा साइन है कंपनी के लिए। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 46% कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, और अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 69% के गजब के आंकड़े कंपनी दिखा रही है। और अगर स्टॉक सीएजीआर की बात की जाए तो 76% रिटर्न दिए लास्ट 1 ईयर में। और अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स के पास इस समय 59% का स्टेक है, एफआईएस के पास 18% का स्टेक है, डीआईएस के पास 7% एंड पब्लिक के पास 14% का स्टेक है। तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का भी दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का भी बिजनेस मोबाइल एड से रिलेटेड दिख रहा है, और जो डिजिटल इंडिया इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो उसका फायदा भी इस कंपनी को मिल सकता है। डिक्सॉन जो कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस है, क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि वो चाइना को कट डाउन करना चाहते थे। सो इसके कारण जो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज और एप्पल इंडिया दोनों भी इस लेवल पे बहुत अच्छे बाय बनते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। और दोनों जो कंपनीज है वो अभी अपने 52 वीक हाई से कम पे ही चल रहे हैं। अगर एप्पल इंडिया की बात की जाए तो उसमें 25% का गजब का हमें जो डिस्काउंट दिख रहा है, और साथ ही साथ कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है। आपको 1 के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। और अगर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज की बात की जाए तो वो भी 13% के अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। तो दोनों कंपनीज को आप करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना स्टडी करो और तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।